हेलो गाइस, तो आज हम अपना शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कि हमें जो भी दोनों एक्सप्रेशन गिवन की गई हैं वो दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। हमें इस चीज़ को इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइम नंबर एंड सेकंड वन इज़ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो भी नंबर खुद के टेबल में आते हैं या सिर्फ वन से ही मल्टीप्लाई होते हैं, वही डिवाइड होते हैं, वही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ओनली डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब यहाँ चलते हैं हम कंपोजिट की तरफ। तो आप देखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जितने भी उनके फैक्टर्स हो सकते हैं वो हमारे कौन से नंबर्स कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि हम इसमें क्या देखते हैं एक्सप्रेशन में। आप क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे जहाँ पे ऐड का निशान है वहाँ पे हम इस स्टार्टिंग से भी और बाद से भी दोनों से आपने 13 को कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। क्यों बचा 1 प्लस 1? क्योंकि बेटा यहाँ से 13 बाहर आ चुका है। तो 13 इंटू 11 7 जो 77, 77 प्लस 1, तो 77 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78। तो 13 इंटू 78, और 78 का जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 13 इंटू 6। तो 13 इंटू 13 इंटू 6। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 एंड 13। अभी इस एक्सप्रेशन के हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टराइजेशन है। कौन कौन से फैक्टर हैं? 13 और 6। तो बेटा ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा नंबर होगा? ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो हमने यहाँ से अपनी फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसी में सेकंड वाली पे चलते हैं। तो विच इज़ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि इसको भी हम दो पार्ट्स में कर लेते हैं। वन पार्ट एंड अनदर वन इज सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के ही अंदर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 इंटू इधर से क्या बच जाएगा कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ से 5 तो बाहर आ गया, तो 5 तो आएगा नहीं, तो लास्ट में क्या जाएगा? प्लस 1। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वो आ जाएगा 1008 प्लस 1, और बाहर क्या चल रहा है मल्टीप्लाई में? 5। तो 5 इंटू 1008 में जब हमने 1 जोड़ा तो क्या आ गया? 1009। अब आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के भी दो फैक्टर्स बनने हैं ना, कि इसको तो आप नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन बन तो इसके एक से ज़्यादा ही रहे हैं, तो ये भी क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहीं पर मैं आपका इस क्वेश्चन को ख़त्म करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both are start at the same point and at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कि हमारे पास दो बच्चे गिवन हैं, एक का नाम सोनिया है और दूसरे वाले लड़के का नाम है रवि। तो वो दोनों मतलब कि अपने एक राउंड है, एक फील्ड है जो राउंड शेप में है, उसका एक पूरा चक्कर करने के लिए सोनिया 18 मिनट्स लेती है, तो वहीं रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रवि जो है उससे कम टाइम ले रहा है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ही एक ही टाइम से चलना शुरू करते हैं, है ना। तो आपस में वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मीट करेंगे, हमें इस बात को बताना है। तो हम इसे कैसे करेंगे बेटा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखना जो दोनों ही नंबर हैं उन दोनों का ही क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा, तभी आप टोटल टाइम टेकन इसका पता कर सकते हैं। तो इसके लिए
हमने क्या लिखा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम दैन सोनिया। ये तो हमें पता ही है कि जो रवि है वो सोनिया से थोड़ा कम टाइम ले रहा है एक राउंड को पूरा करने में सर्कुलर पाथ के। एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, अब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चले हैं, दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट व्हेन रवि will have completed one round of the circular path with respect to Sonia, and the total time taken for completing this one round of circular path will be the LCM of the time taken by Sonia and Ravi. The most important line is this कि आपको इन दोनों का क्या करना है, LCM लेना है। तो for completing one round of the circular path respectively LCM of 18 and 12, तो वी नो दैट वेरी वेल कि 18 का कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 का भी आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 2 इंटू 3। ना अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बेटा सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की, तो 2 इंटू 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से जब आप 3 को देखेंगे तो 3 इंटू 3, तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 36 मिनट्स। यानी कि वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मीट करेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो कब मिलेंगे, अपने 36 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद। तो यहीं पर बेटा हमारी ख़त्म होती है आज एक्सरसाइज 1.1, और अब हम आगे बढ़ेंगे 1.2 की तरफ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ। थैंक यू सो मच।